हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद कोई वीडियो बना रहा हूँ मैं फेसबुक के लिए। इस समय मैं जसवंतगढ़ में हूँ, जहाँ पर एक खेत में मैं यहाँ पर आया हूँ, जो कि है मेरे मित्र कामेश ज्योतिका। आप इनको फेसबुक पर देखते रहते हैं। फेसबुक पर इनका इंट्रोडक्शन कुछ अलग तरीके का है। ये वहाँ पर मोदी भक्त हैं, पक्के राष्ट्रवादी हैं। लेकिन यहाँ पर जिस रोल में ये बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पक्के किसान हैं। कामेश ने एक 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है फेसबुक पर, जिस पर आपने देखा होगा कि इन्होंने खेजड़ी पर एक रिसर्च किया है। हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी, उस पर इन्होंने एक रिसर्च किया और उसके बाद इनका एक टारगेट है कि यहाँ पर मैं कम से कम 1000 खेजड़ी मेरे खेत में मैं डेवलप करूँगा, उनको मैं पाल पोस कर बड़ा करूँगा। आइए जानते हैं कि खेजड़ी के बारे में कामेश आखिर किस तरह का प्रोग्राम लेकर के आए हैं और इनका टारगेट क्या है। कामेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। बहुत सालों बाद मिले हो। खेजड़ी के बारे में मेरा विचार अभी कुछ महीने पहले ही बना जी। कि खेजड़ी, जैसे आप जानते हो कि राजस्थान का कल्प वृक्ष है और 1982 के अंदर राजस्थान सरकार ने इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था। जी। 30 साल में ये जो पिछले 30 साल गए हैं, इसमें राजस्थान में जो खेजड़ी की संख्या है मोटा मोटी आधी रह गई है। जी। आज हमारे खेत में भी आज से 5 साल पहले इस सिर्फ 10 बीघा के अंदर 54 खेजड़ी थी, जो घट के अभी 32 खेजड़ी रह गई है। जी। खेजड़ी जो है राजस्थान की समृद्धि का द्योतक है। जी। बहुत सारे लोग नीम लगा रहे हैं, नीम लगा रहे हैं, नीम लगा रहे हैं। हाँ, नीम लगाओ, नीम लगाना चाहिए। नीम लगाओ, सड़क के किनारे लगाओ, ठंडी हवा देता है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खेत में अपन नीम नहीं लगा सकते। जी। क्यों? खेत में अगर अपन ने नीम लगाया तो आसपास की नीचे की जो ज़मीन है, आप उसमें कुछ नहीं उगा सकते। जी। और खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिसके अंदर आप अगर आपने खेत में लगा दिया तो नीचे आप कुछ भी उगाओ, आप मूंग उगाओ, ज्वार उगाओ, बाजरा उगाओ, मोठ उगाओ, कुछ भी उगाओ, वो सब उगता है। वो सपोर्ट करती है। वो सपोर्ट करता है उसको। दूसरा, आपका अगर खारे पानी की भी ज़मीन है जी। तो अगर आपके खेजड़ी ज़्यादा हैं खेत के अंदर तो उस पानी को मीठा कर देगी। जी, बहुत बड़ी बात है ये। समझ रहे आप? जी। अगर आपके बरसात कम भी हुई है, जो एवरेज बरसात होती है, किसी फसल को समझ लो कि कोई एवरेज बरसात चाहिए कि इतने mm की बरसात चाहिए, इतने मिलीमीटर बरसात चाहिए, तो उससे अगर औसत से कम भी बरसात हुई है उस क्षेत्र के अंदर तो भी आपकी फसल मरेगी नहीं। बिल्कुल, आपकी फसल होगी ही होगी। आपका ये विचार किस तरह से आपका ये विचार बना, ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी किस तरह की परिस्थितियाँ चल रही है। बहुत ही नेगेटिव हैं लोग, कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना ने वो कर दिया। आपके ये विचार कहाँ से आया और अब आप क्या करने वाले हैं? विचार पहले तो मेरा, जब मैं जयपुर था तो विचार तो यही था कि मैं मेरे खेत में ही खेजड़ियाँ लगाऊंगा, करीब 150-200 खेजड़ियाँ लगाऊंगा। लेकिन जब मैं अपने खेत में आया, जयपुर छोड़ के जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, तो खेत में आके देखा तो आसपास जो आज से 5-7 साल पहले जो हरियाली थी वो बहुत कम हो गई। मेरे खुद के, जैसा कि मैंने बताया कि खेत के अंदर 54 खेजड़ियाँ थी और अब 32 खेजड़ियाँ बची हैं। मेरे सामने आने के बाद में 2 खेजड़ियाँ दीमक के कारण ख़त्म हो गई। तो मैंने जो ये बाकी बची हुई 32 खेजड़ियाँ हैं, इनका उपचार किया है। इनकी जड़ों में जो दीमक लगी हुई थी उनके लिए उपचार किया है, अपने आकड़े का और धतूरे का, नीम की पत्तियों का और गौमूत्र का अर्क इनके अंदर डाला है, ताकि दीमक है जो परमानेंटली वहाँ से रिमूव हो जाएगी। जी, पहले तो मतलब आप जो आपके यहाँ पर खेजड़ियाँ हैं उनकी केयर कर रहे हैं। हाँ। और उसके बाद ये नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने अपने गांव में अच्छी खेजड़ियाँ तलाशी जिन पे अच्छी सांगरियाँ लगती हैं, मतलब अच्छी क्वांटिटी में जो सांगरियाँ लगती हैं, मैंने वो खेजड़ियाँ तलाशी, उनके मैंने बीज लिए। फिर मैं बीकानेर गया, बीकानेर में भी मुझे एक खेजड़ी मिली जिस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सांगरियाँ लगी हुई थी जी। तो हमने उसके बीज लिए और लगाने की विधि कुछ मैंने डॉक्टर से पूछी, कुछ मैंने यूट्यूब पे देखा, कुछ मैंने अपने हिसाब से सोच के, और यहाँ पे मैंने, आप दिखाइए यहाँ पे ज़रा, ये मैंने पौध तैयार की है। साथ में मैंने इधर एक क्यारी बनाई है, आप दिखाइए ज़रा। इसके अंदर मैंने लड्डू
खेजड़ी के लड्डू बना के डाले हैं और उनमें कईयों में देखो आप बहुत अच्छे से खेजड़ी निकल के आ रही है। यहाँ पे करीब 500-600 खेजड़ियाँ हैं। ये मैं लड्डू आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये लड्डू है। ये गाय का गोबर लेके और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला के और उसमें बीज डाल के और मैंने इसको ऐसे कैसे करके और इसको छाया में रखना है। छाया में आप इसको जब बरसात हो जाए तो इसको जहाँ पे आपको खेजड़ी लगानी है आप इसमें उसको वहाँ पे लगा दो, ये ऑटोमेटिकली आपके निकल के आ जाएगी। और इसमें 2 बीज हैं तो इसमें से आपको जब जैसे आपका दोनों खेजड़ियाँ उग गई, मोस्टली दोनों उगेंगी, तो दोनों उग गई तो जो आपको लग रहा है कि मजबूत है, अच्छा पेड़ दिख रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी दूसरे खेजड़ी को आप निकाल के और उसको वापस छेद को बंद कर दीजिए ताकि कीड़ी वो आप दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो मुद्दा ये आया कि अपन वापस उस बात से थोड़ा सा भटक गए जी कि फिर मुझे जब मैंने मेरी खेजड़ियों इधर आसपास के एरिया में देखा कि खेजड़ियाँ है ही नहीं, तो मुझे फिर लगा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, आसपास के एरिया के लिए भी खेजड़ियाँ लगानी चाहिए। जी बिल्कुल। कम से कम अभी अपने अंजनी जी सारस्वत जो उनका आगे इससे थोड़ा सा आगे ही खेत है, तो उन्होंने 140 खेजड़ियाँ तो अभी इन लड्डू से लगाई है और करीब आज भी आएंगे वो 30-40 खेजड़ी लेने के लिए। फेसबुक पे भी जब मैंने वीडियो डाला तो करीब 5-6 जनों के फ़ोन आए हैं मेरे पास में कि हमको भी खेजड़ी चाहिए, हमको भी, तो उनके लिए भी मैं बहुत तैयार कर रहा हूँ। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि हम फलदार वृक्षों की तरफ तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर हम नीम लगाते हैं कि वो 1-2 साल में बड़ा हो जाएगा, और फलदार वृक्षों के पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। पपीता, बील, अनार, हम सोचते हैं कि हमें उससे फल मिलने लग जाएं, लेकिन खेजड़ी जो है उसका भी एक फल होता है और हम जानते हैं वो होती है सांगरी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप इस तरह के इनोवेशन करते हैं और तो आगे जाकर अगर आप 200, 500 या 1000 खेजड़ी अपने खेत में अगर आप लगा सकते हैं तो कुछ सालों बाद क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नज़ारा बदल सकता है? दुनिया की सबसे महंगी खेजड़ी राजस्थान के किसान के पास है, लेकिन राजस्थान का किसान सबसे गरीब है। क्यों? अपन मार्केट से कभी भी सांगरी खरीदने जाते हैं तो 1500, 1800, 2000 रुपये, ऑफ सीजन में 2000 रुपये किलो तक अपन सांगरी खरीदते हैं जी। अपन अगर 200 खेजड़ी एक खेत में लगा देते हैं, सिर्फ 200 खेजड़ी आप अगर अपने खेत में लगाते हो, 200 इंटू मरे से मरा भी 3 किलो, वैसे तो 5-6 किलो तक एक खेजड़ी सांगरी दे देती है सूखने के बाद, सूखी हुई सांगरी। गिल्ली तो आपका करीब 30-40 किलो भी निकल सकती है, अच्छी है तो, नहीं तो 15-20 किलो तो निकलेगी नहीं। पहले उनकी सब्जियां तो बनाइए, हाँ, फिर आप सूखी हुई सांगरी, आप वैसे भी बेचना चाहते हो तो 100 रुपये किलो सांगरी बिकती है जी, गीली सांगरी। सूखने के बाद भी 3 किलो सांगरी कम से कम एक पौधा देगा जी। तो 200 इंटू 3 600 किलो हो गया। आप अगर मंडी में बेचने जाओगे तो 600 रुपए किलो से आपको नीचे किसी हालत में भाव नहीं किसी हालत में भाव होता नहीं है जी। किसान का भाव बता रहा हूँ, ये मैं एंड यूजर का भाव नहीं बता रहा हूँ। जो खाता है शरीर, जो लेके आता है वो तो 1100-1200 रुपए खरीद लेके आता है। तो 600 इंटू 600, 6×6 36, 3.5 लाख रुपए की खेजड़ी, सिर्फ खेजड़ी से आप सांगरी ले रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप हर 10 दिन में जाके 1 बाल्टी पानी दे के आते हो, 1 महीने 1.5 महीने बाद में थोड़ी सी उसमें खाद दे के आ जाते हो, बस। और जी, ये तो तब है तो जब ये आपका 200 खेजड़ी से साल भर की अगर अपन एवरेज निकालें तो करीब 25,000 रुपए की आपकी तनख्वाह चालू हो जाती है बिना कुछ किए। इसके अलावा आप खेत के अंदर मूंग, बाजरा, मोट जो भी आप बा रहे हो वो आपकी सरप्लस इनकम है। उससे जो लौंग निकल रहा है, लौंग निकलता है, उससे जो छड़ियाँ निकलती हैं उसकी इनकम, वो जो अपन उसको बोनस मान जी। और खेजड़ी की उम्र पूरी होने के बाद आप उसकी लकड़ी भी काम में ले सकते हैं, हम बाकायदा लकड़ी। तो यहाँ पर हमेशा युवाओं के लिए संदेश निकल करके आता है। हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हमारे युवा थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं तो सोचते हैं कि हम सरकारी नौकरी में चले जाएं या हम बहुत कम करें लेकिन हमें बहुत अच्छी पोस्ट पर हम चले जाएं, जबकि हम अपने खेतों की तरफ नहीं देखते हैं। और हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि भगवान ने हमें गलत जगह पैदा कर दिया, हमारे एरिया में मीठा पानी नहीं है, हमारे एरिया में पानी नहीं है, हमारे खेत सूखे पड़े हैं। कामेश, क्या लगता है अगर हमारे युवा पॉजिटिव सोच करके सकारात्मक तरीके से इस फील्ड में आते हैं तो क्या वो एक्सपेरिमेंटल डैम श्योर सक्सेस होंगे, डैम श्योर सक्सेस होंगे। हाँ, कुछ पाबंदियाँ रहती है, लोगों के साथ में नहीं आ पाते हैं बिजनेस में, लेकिन अगर खेत है, आप बिजनेस में हैं, तो भी अगर आप थोड़ा बहुत भी समय देना अपने खेत को, तो आप इधर से बहुत अच्छी एक इनकम, बोनस मान लो उसको, आपका बिजनेस चल रहा है, वो चल रहा है, उसको आप बोनस मान लो, एक अच्छा सरप्लस आप इनकम अपने
लेके निकल सकते हैं। साथ ही आप प्रकृति से जुड़ते हैं, आपका देखो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसका एक और मेरा जो मन की जो मेरी भावना थी इस खेजड़ी के अभियान से मतलब मैं घुसने की, जी। वो भावना यही थी पर्यावरण। क्योंकि मैं स्टूडेंट साइकोलॉजी का रहा हूँ, सोशल वर्क का भी मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, साथ में मैंने इकोलॉजी भी पढ़ी है ना। तो मेरा शुरू से एक अनकॉन्शियस में था कि मैं पर्यावरण के लिए कुछ करूँ। कुछ मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हम व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो पर्यावरण प्रहरी के नाम से ग्रुप है, हम उनमें भी जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से भी मैं इंस्पायर होता गया। तो अब मुझे निष्कर्ष निकला कि ठीक है, मैं मेरी फसल तैयार कर रहा हूँ, मैं मेरा जयपुर वाला बिजनेस भी देख रहा हूँ, तो साथ के साथ मैं पर्यावरण के लिए भी कुछ करूं, आसपास के इलाके के लिए भी कुछ करूं। बीकानेर था, आज बीकानेर के अंदर काली पीली आंधी के अलावा कुछ भी नहीं होता था। उसके पीछे बूंदें आती, थोड़ी बहुत बरसात की बूंदें आती थी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। पिछले 5 साल के अंदर इतना वृक्षारोपण हुआ है बीकानेर के अंदर, इतना वृक्षारोपण हुआ है कि वातावरण में नमी आ गई, ऑटोमेटिकली नमी आ गई, तो वहाँ पे बारिश होने लग गई। मैं एक डॉक्टर से मिल के आया वहाँ पे बीकानेर में, तो आई वॉज सरप्राइज कि उन्होंने पिछले साल 1 लाख पौधे, कितने कहते हैं 1 लाख पौधे फ्री बांटे, खुद पौधे तैयार करके उन्होंने बांटे। और जब मैं अभी उनसे मिलने गया करीब 10 दिन पहले, दैट टाइम वो 30,000 के अराउंड वो पौधे बांट चुके थे जी। तो ऐसे लोग जो बीकानेर में हुए हैं, ऐसे ही लोग अपने, जैसे अपने कुसुम्बी में है एक रजनीश जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इधर नीम का लगा के बहुत शानदार काम किया है कुसुम्बी साइड के अंदर। तो उनसे भी इंस्पायर हुआ, फिर वो डॉक्टर से मिला, उनसे डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो अनकॉन्शियस में वो जो चीज़ थी ना, वो मेरे क्लिक कर गई। तो उस हिसाब से फिर मैंने ये यहाँ पे काम शुरू किया है। अब बस ये है कि लोगों का सहयोग मिलता रहे, लोग यहाँ से बस खुद भी पौध तैयार करें, नहीं होती हैं तो मुझे बताएं, मैं पौध तैयार करता हूँ, वो लेके जाएं और पौधे लगाएं, उनकी केयर करें। कामेश, कितनी मेहनत होती है ये लड्डू तैयार करने में और इनके छोटे पौधे तैयार करने में? देखो, लगन होती है ना, लगन जी, वहाँ पे मेहनत गौण हो जाती है जी। आप चाहे डांस सीखते हैं कितनी मेहनत लगती है, आप जिम जाते हैं कितनी मेहनत लगती है, लेकिन अगर आपका मन है उस चीज़ के अंदर तो फिर वो आप उसको मेहनत नहीं कह सकते। वो आपका शौक है तो फिर वो मेहनत नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, गाय का गोबर है, थोड़ी सी मिट्टी है और 2 बीज हैं, बनाते रहो बैठे बैठे। आप गाना.com पे गाना चला के करते रहो, बनाते रहो, गाने भी सुन रहे हो और लड्डू भी बनाते जा रहे हो। देखिए कामेश जो बता रहे हैं ये आपके सामने है। दूसरा है, ये हमने दूसरी तरह से तैयार किया है। जी बताइए सुनील जी, इसमें क्या किया हमने, गौशाला से हम लोग केंचुआ खाद लेके आए और आधा केंचुआ खाद, आधी मिट्टी और इसमें पानी डाल के हमने, और इसके नीचे हमने एक ब्लेड से कट मार दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड संसाधन है यहाँ पे, सोर्सेज है ना, तो ये हमको पौधे वाली थैलियाँ मिली नहीं, तो उसमें क्या थोड़ा सा कट मार दिया ताकि जो सरप्लस पानी है वो इसमें मरे नहीं और बह के निकल जाए। तो इस तरह से हमने इसको तैयार किया, पानी दे के इसको रख दिया। सुबह शाम को जब ये एकदम पूरा तैयार हो गया तो इसके अंदर हमने 2-2 बीज, इसके अंदर जो हम लोग बीकानेर से लेके आए थे बीज, वो सारी की सारी हमने ये पौध तैयार करी। और इसमें तीसरे दिन ये देखो आप दिखाएंगे ना इसके अंदर, तो हर के अंदर 2-2 खेजड़ियाँ निकल के तैयार होके आ चुकी हैं। अब इनको आप ले जाओ खेत में और लगाओ अपने। कामेश, क्या लगता है जो एक हमने यहाँ पर कैमरा ऑन होने से पहले जो बात करी कि एक टारगेट हो सकता है 1000 खेजड़ी डेवलप की जाए या 2000 खेजड़ी डेवलप की जाए, क्या लगता है कि ये पॉसिबल है कि कोई युवा या आप खुद इस तरह का एक बड़ा व्यापार खड़ा कर दें खेजड़ी के माध्यम से? व्यापार भी खड़ा कर सकते हो, कम से कम 10-15 आदमियों को रोजगार भी दे सकते हो, क्योंकि 1000 खेजड़ियाँ अगर हो जाएं किसी एक आदमी के पास में, एक खेत के अंदर या 2-3 खेत के अंदर अगर मिलके लगा दें, तो उनको खेजड़ियों से उतारना, उनकी छंगाई का, फिर उनको सुखाई का, फिर उनको मार्केट में बेचने का, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कम से कम 10-15-20 जनों को आप रोजगार भी दे सकते हैं। कामेश, कितना टाइम लग सकता है इस सारे प्रोजेक्ट में? देखो, ये जो अपन खेजड़ियाँ उगा रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी की ऑलरेडी हैं, ठीक है,
जी अब इनको अपन ने लगा दिया। सेकेंड ईयर जब ये इस साइज़ की होंगी, 1-1.5 फीट की निकल के आएंगी, तो अपन जोधपुर से और या बीकानेर से जो कृषि अनुसंधान यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से किसी एक माली को या किसी को, डॉक्टर साहब को कह के किसी को अपने को यहाँ पे बुलाएंगे, वो इसको ग्राफ्ट कर देगा, इस पे दूसरी डाली लगा देगा एक और। जी ठीक है, तो ये तो अपना फल अपना अच्छा दे ही रही है, अच्छी क्वालिटी का है, साथ में वो ग्राफ्ट हो जाएगी। जी तीसरे साल, वैसे तो अभी अपने डाबड़ी गांव के अंदर एक बंदे ने लगाई हैं करीब 40-50 खेजड़ियाँ, तो उसके सेकंड ईयर ही सांगरी देना उसने शुरू कर दिया। सेकंड ईयर ही, बिल्कुल दूसरे साल ही सांगरी देना शुरू कर दिया है। बोले इस साल हमको सांगरी करके सब्जी के लिए देगी। तीसरे साल मतलब थर्ड ईयर के अंदर वो करीब 3-4 किलो सूखी हुई सांगरी गीली नहीं, सूखी हुई सांगरी 3 से 4 किलो सूखी हुई सांगरी दे देगा। तो तीसरे साल में तो अपन यार जब ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल अपन लगता है ना जी, किसी भी अच्छे काम में टाइम लगता है। अपन कोई भी बिजनेस जमाने की कोशिश करते हैं तो भी 1.5 साल लगता है ना। तो क्या मानकर चलें कि खेजड़ी 3 सालों में अच्छी डेवलप हो सकती है? शानदार जी। लेकिन उसको अगर आपको फल लेना है तो आपको उसको खेजड़ी नहीं बनाना है जी, पूरा बड़ा खेजड़ी नहीं बनाना है। उसकी कटिंग उस हिसाब से करनी है कि वो फल ज़्यादा दे। जी, वो फल ज़्यादा दे तो आपका ज़मीन का भी काम हो रहा है, जो ज़मीन को चाहिए, सॉइल को जो चाहिए, चाहे वो जो भी उसको चाहिए, वो खेजड़ी की जड़ें दे रही है, छाया मिल रही है जी, फल मिल रहे हैं जी, मौसम में, वातावरण में नमी आ रही है तो बरसात हो रही है जी। और क्या चाहिए। और आप जो दूसरी फसल लगाते हैं तो खेजड़ी की प्रकृति है कि खेजड़ी के आसपास या खेजड़ी के नीचे जो भी फसल आप लगाते हैं या जो भी पेड़ पौधे लगाते हैं उनको वो सपोर्ट करती है, एकदम और सपोर्ट करती है, 100% सपोर्ट करती है। सिर्फ खेजड़ी करती है। जी, राजस्थान के अंदर आप देख लेना, सिर्फ और सिर्फ खेजड़ी ही करती है, खेजड़ी नहीं करती है, खेजड़ी ही करती है। आज मैंने जो मेरा 10 बीघा खेत है इसमें मैंने अश्वगंधा की बुआई की है, तो खेजड़ी के नीचे सबसे पहले अश्वगंधा उग के आ चुकी, मतलब दूसरी जगह तो धीरे धीरे बढ़ रही है, खेजड़ी के नीचे सबसे पहले ये आपके यहाँ प्रूफ भी हो चुका है। ये मेरे यहाँ प्रूफ भी हो गया एकदम। ये खास बातचीत हम एक फ्रेंडली प्रोग्राम में यहाँ पर ये बनाकर करने आए हैं। कामेश ज्योति आपके सामने थे जिन्होंने आपको बताया कि यहाँ पर जो जयपुर में कारोबार कर रहे थे वो अपने खेत में आए, अपनी फसल पर ध्यान दिया, अपने खेत पर ध्यान दिया, फिर ये जो ध्यान दे रहे हैं ये हमारे राज्य वृक्ष खेजड़ी पर ध्यान दे रहे हैं। और इनका टारगेट है कि अगले 3 सालों में यहाँ पर कम से कम 1000 खेजड़ी जो है वो डेवलप हो जाए, और इसको वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर चल रहे हैं कि एक अच्छा कारोबार ये खड़ा कर सके, और साथ ही 10 से 15 लोगों को ये रोज़गार भी देना चाहते हैं।